जय श्री राम दोस्तों आज चर्चा करेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की। दोस्तों एक शब्द में कहूँ तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र एक ब्रह्मास्त्र है। जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो इससे पाया नहीं जा सकता। आप बहुत से वीडियो देखते होंगे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के चमत्कारिक फ़ायदे के, या फिर बहुत से लोगों ने आपको बताया भी होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब झूठ है, वो सब सच है। सबसे पहले पार्श्वभूमि देखते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र दोस्तों महाभारत से लिया जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में जब राजा युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास महाभारत के युद्ध के बाद ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं, तो भीष्म पितामह उन्हें बहुत सी बातें बताते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं कि जगत में एक देव कौन है, कौन आश्रय स्थान है, इसका साक्षात्कार कर लेने पर अविद्या रूपी हृदय ग्रंथि टूट जाती है और सब संशय नष्ट हो जाते हैं। तब भीष्म पितामह जी ने कहा कि इस सभी जगत के नियंता भगवान श्री कृष्ण हैं। और उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की उनके 1000 नामों से, जिनको कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र कहा गया। अब इसी स्तोत्र के अंत में उसकी फलश्रुति बताई गई है। अब उसी स्तोत्र में कहा गया है कि जो ब्राह्मण इसका नियमित पाठ करता है वो वेदांत पारगामी हो जाता है, मतलब वेदों का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। जो क्षत्रिय इसे पाठ करता है वो सारी पृथ्वी जीत लेता है, वो उसको कोई जीत नहीं सकता। जो वैश्य इसकी स्तुति करता है उसे भरपूर धन संपदा और सुख प्राप्त होता है, और जो शूद्र इसका पाठ करता है तो वह सुखी होता है। दोस्तों विष्णु सहस्त्रनाम का सबसे बड़ा फल यह है कि इससे हमें भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। वैसे तो सांसारिक सभी भोग इससे प्राप्त होते हैं। अगर आप इसका पाठ करना चाहें तो आपको 40 मिनट का समय लगेगा। 40 मिनट का समय लगेगा इससे, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र काफ़ी बड़ा है तो समय भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। मैं मेरे अनुभव से आपको बताऊँ तो आप 40 दिन इसका पाठ करने का चैलेंज लीजिए। पाठ करने की विधि भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप 40 दिन इसका पाठ करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत ही आमूलाग्र बदल होने शुरू हो गए। आपके जीवन की सारी समस्याओं का निराकरण और आपको प्राप्त हो रहा है। भले ही वो मानसिक हो, भले ही वो शारीरिक हो, सभी रोग या सभी धन की कमी, पैसे की कमी, नौकरी इत्यादि सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये होता है और ये उसके फल है और ये बहुत से लोगों ने अनुभव किया है। लेकिन यह आपको तभी प्राप्त होगा जब आपकी जेन्युइन इच्छा यह रहेगी कि मुझे पैसा प्राप्त करना है, मुझे रोग से मुक्त होना है, मुझे नौकरी चाहिए। जब आपकी आंतरिक इच्छा यह होगी, यह तभी प्राप्त होगा। अगर आपकी आंतरिक इच्छा यह है कि मुझे भगवान से प्रेम हो जाए, या फिर भगवान ने आपके लिए सोच के रखा है कि इसे आगे चल के हमें भक्ति प्रदान करनी है, तो आपको वो सब उतना प्राप्त नहीं होगा, धन संपदा। लेकिन अगर आप भगवान में थोड़ा बहुत भी प्रेम करते हैं तो अगर आप 40 दिन इसका पाठ करते हैं तो आपको भगवान की भक्ति ज़रूर प्राप्त होगी। आपके मन में भगवान के लिए इतना प्रेम उमड़ आएगा और आपके मन में भगवान के लिए इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी कि उसके बाद आपको ये बाकी चीज़ें गौण लगने लगेगी। आपको इन सब चीज़ों का महत्व नहीं लगेगा। और उसके बाद आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ सिर्फ इसीलिए करेंगे कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो। और यही इसकी सबसे बड़ी महत्ता है कि जो लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमें भगवान की भक्ति करनी है लेकिन हमें हो नहीं पाता, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपकी भक्ति भगवान विष्णु में जागृत हो जाएगी। आपकी भक्ति, आप किसी भी देवता की भक्त है उसमें आपकी भक्ति जागृत हो जाएगी। आपके मन में प्रेम का समुद्र उमड़ आएगा। इसके अलावा अगर आपकी जो मनोकामना है
आपके परिवार के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके माता पिता के प्रति, वो सभी इच्छाएं विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र से पूर्ण हो जाती हैं। अब इसका पाठ कैसे करें? सबसे पहले आप अपने घर में पूजा घर होगा, वहाँ पे आप अगर रोज़ पूजा करते होगे या नहीं भी करते होगे तो भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा या लड्डू गोपाल या मूर्ति आपके घर में होगी, आप उसके सामने दिया जला लीजिए, उन्हें फल फूल अक्षत नैवेद्य सब अर्पण कर दीजिए और नमस्कार करके एक प्रार्थना कर दीजिए कि मेरे इस पाठ में जो कोई त्रुटि होगी वह आप अज्ञानी समझकर हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा बोलकर आप आगे विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ आरंभ कर दीजिए। उसके पहले आप आचमन कर लीजिएगा, मतलब हाथों पर पानी लेकर, हाथ में पानी लेकर भगवान विष्णु का नाम लेकर या फिर द्वादशाक्षर मंत्र लेकर बोलकर आप उसे पी जाइए। आप उस पानी को हाथ पर रगड़कर थोड़ा आँखों में, नाक में इत्यादि शरीर पर थोड़ा लगाइए। इससे वो न्यास का काम हो जाता है। लेकिन बहुत कुछ कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है। आप हाथ में एक बार जल लेकर, 2-3 बार जल लेकर न्यास कर सकते हैं या भगवान विष्णु का नाम कर उसे ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद दिया जलाकर आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ शुरू कर दीजिए। आपके पास अगर पुस्तक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो आप गीता प्रेस गोरखपुर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का स्तोत्र दिया हुआ है। उसमें स्तोत्र जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब संस्कृत में भी है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नामावली भी उसमें दी गई है, मतलब जो 1000 नाम है वो एक एक करके आपको दिए गए हैं, जैसे मंत्र के रूप में, जैसे ओम विश्वस्मय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम वषट्काराय नमः, यह सब उसमें दिया गया है। तो यह भी पाठ अच्छा है। अगर आपको संस्कृत कहने में, संस्कृत बोलने में या उच्चारण में प्रॉब्लम होता है तो आप इन 1000 नामों का कीर्तन करके, 1000 नामों का उच्चारण करके भी वही फल प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आप पुस्तक खरीदते हैं तो उसमें विष्णु सहस्त्र नाम का एक हिंदी अनुवाद भी मिलता है। मतलब आप जो नाम उच्चारण कर रहे हैं उस नाम का 1-2 लाइन में वहाँ पे अर्थ भी मिलता है, तो वो और अच्छा है। उसमें उसे पढ़ने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें हर एक नाम का अर्थ बताया गया रहता है। तो हम जैसे ही अर्थ पढ़ते हैं तो हम थोड़ा बहुत चिंतन करते हैं उसमें, क्योंकि हमने नाम पढ़े रहते हैं लेकिन हमें उनका अर्थ नहीं पता रहता है। भगवान के बहुत से नाम हैं, जैसे भगवान का केशव नाम है। केशव नाम किस चीज़ से पड़ा है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। तो ये सब चीज़ें उस हर एक नाम का अर्थ उसमें बताया गया है। और जैसे ही हम वो अर्थ पढ़ते हैं तो हम उस पर थोड़ा बहुत चिंतन करते ही है, थोड़ा बहुत चिंतन उसमें करते हैं, तो ऐसे ही हमारा मन लगने लगता है भगवान के चिंतन में, या उस नाम के चिंतन में, या फिर उस नाम के प्रभाव के चिंतन में हमारा मन लगने लगता है। तो अगर आप पुस्तक खरीद कर वो पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, उसे पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। अगर आपका एक टाइम पे आप नहीं बैठ सकते उतना, एक टाइम पे आपका नहीं हो पाता है उतना, तो आप सुबह में थोड़ा या शाम में आप कर सकते हैं, या फिर उतना भी नहीं आपको ज़्यादा लगता होगा तो आप 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन इस स्तोत्र का पाठ 40 दिन आप अवश्य करिए। 40 दिन के बाद आप पाएंगे कि आपके जीवन में आमूलाग्र बदल होने शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ कि जो आपकी जेन्युइन इच्छा है वही पूर्ण होगी। जेन्युइन इच्छा मतलब अगर आप चाहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए इत्यादि, नौकरी चाहिए, और अगर भगवान ने आपके लिए कुछ और प्लानिंग करके रखी है जीवन में, आपको ईश्वर भक्ति की आवश्यकता है सच में, लेकिन आप मांग रहे हैं पैसा, तो फिर आपकी पैसे की इच्छा पूर्ण नहीं होगी। भगवान ने आपके लिए कोई दूसरी प्लानिंग कर रखी है, तो भगवान आपको उस दूसरे रास्ते पे ज़रूर ले जाएंगे, क्योंकि हमसे बेहतर हमारे भगवान को पता होता है कि हमें क्या चाहिए। तो खुद को उनको अर्पण कर दीजिए और
कामना जो है, पैसे, धन इत्यादि, ये सब इनकी कामना छोड़कर आप यही कर लीजिए कि आपको जो इच्छा हो आप वो करें। आपको मुझे जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाइए। बस मेरे मन में आपके लिए प्रेम सदा रहे, सदा उत्पन्न हो, यही एक कामना है। इसी कामना से आप करेंगे, इसी कामना से आप पाठ करेंगे तो वह एक अमृत हो जाएगा, उसका फल अनंत है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप इसे सुनकर अवश्य ही विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।